अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मीन स्टैक की इस ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मीन स्टैक की ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें हम देखेंगे कि मीन स्टैक क्या है और इसको कैसे सेटअप किया जाता है और इसके अलावा हम बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर भी इसका क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जहन में आता है वो ये है कि मीन स्टैक बेसिकली है क्या चीज। तो मीन स्टैक को कहा जाता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है, ये 4 डिफरेंट टूल्स को मिलाकर जब हम एक मिनी प्रोजेक्ट या बिग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या कोई भी क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस चीज को मीन स्टैक कहा जाता है। तो M स्टैंड्स फॉर MongoDB, E स्टैंड्स फॉर Express.js, A स्टैंड्स फॉर Angular और AngularJS एंड N स्टैंड्स फॉर Node.js। सो इन 4 टूल्स को या टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हम जब एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसको कहा जाता है मीन स्टैक। अब यहाँ पर बहुत से दोस्त कहते हैं M स्टैंड्स फॉर MongoDB, जबकि हमें पता है कि Express.js जो है वो MySQL को भी सपोर्ट करता है, तो हम उसको MySQL भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि MongoDB ही कहें। और इससे पहले जब Angular से पहले हम मीन स्टैक क्रिएट करते थे AngularJS, तो तब भी इसको मीन स्टैक ही कहा जाता था, लेकिन उस वक्त उसके साथ AngularJS को यूज किया जाता था। और चूंकि उस वक्त MongoDB मौजूद नहीं था तो उसके लिए हम यूज करते थे MySQL को ही, और जो AngularJS था वो बेसिकली हमारा इंटीग्रेट होता था विद इन HTML। और Angular 2 के बाद ये टर्मिनोलॉजी अब चेंज हो चुकी है। तो Angular 2 के बाद या Angular 2 से लेकर Angular 7 तक अब जो मीन स्टैक है उसको कहा जाता है MongoDB, Express.js, Angular और Node.js को। तो ये 4 टेक्नोलॉजीज को हम इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं Angular की स्केलेटन ऐप। उसके लिए हमने ऑलरेडी Angular CLI को इंस्टॉल किया हुआ है, लेटेस्ट वर्जन जो कि 7 है, और उसके बाद हम उसे क्रिएट करते हैं न्यू स्केलेटन ऐप को। तो न्यू स्केलेटन ऐप क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं नेविगेट करूंगा डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप आने के बाद यहाँ पर मैं कमांड रन करूंगा ng new, और मैं इसका नाम रखता हूँ ng7 mean, मतलब Angular 7। हालांकि ए मीन में ए मौजूद है और इसका मतलब होता है Angular, लेकिन ng7 इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि ये Angular 7 के साथ है। तो इसको लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो Angular 7 का जो न्यू फीचर है वो ये हमें इंटरएक्टिव मोड में पूछेगा कि क्या आप इसमें राउटिंग इनेबल करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें राउटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसमें राउटिंग को इनेबल करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप CSS, SCSS, Sass, Less या Stylus किसको यूज करना चाह रहे हैं। तो मैं इसमें प्लेन CSS को यूज करूंगा। तो इसके बाद अब ये उसके सारे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करेगा, package.json फाइल क्रिएट करेगा। तो तब तक मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ या पॉज कर लेते हैं, उसके बाद आप मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी Angular ऐप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब मैं नेविगेट करूंगा इसके अंदर ng7 mean में, और इसको मैं अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर कोड विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद इसमें कुछ हमें चेंजेस करनी होंगी, और उन चेंजेस से पहले हमें इसमें कुछ नए पैकेजेस भी इंस्टॉल करने हैं। तो उन पैकेजेस में जो हमने इंस्टॉल करने हैं वो है npm install की मदद से कुछ, और कुछ ng-add की मदद से। मटेरियल को डेफिनेटली Angular मटेरियल को हम ng-add की मदद से इंस्टॉल करेंगे, लेकिन बूटस्ट्रैप, jQuery और उसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी इसमें Mongoose की, जो कि एक पैकेज है MongoDB से कनेक्शन के लिए। इसके अलावा Mongoose टाइम स्टैम्प, ताकि हम बाय डिफॉल्ट में क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की टाइम स्टैम्प्स को ऐड कर सकें। और उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेस। तो ये हमें कुछ पैकेजेस हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं और ये 5 पैकेजेस जो कि हैं बूटस्ट्रैप, 3, 4, 5 जितने भी पैकेजेस हैं वो अब इंस्टॉल हो जाएंगे इन द नोड मॉड्यूल इन द सेम फोल्डर जहां पर हमने ng7 mean का पैकेज इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक्सप्रेस का वर्जन 4.16.4, jQuery का वर्जन 3.3.1, Mongoose का वर्जन 5.3.8, Mongoose टाइम स्टैम्प का वर्जन 0.6.0, बूटस्ट्रैप का वर्जन 4.1.3 इंस्टॉल हो चुका है। अब हम ऐड करते हैं इसके अंदर मटेरियल को। तो Angular मटेरियल के लिए हम लिखेंगे ng-add @angular/material। तो इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और इस कमांड की मदद से ये हमें इंटरएक्टिवली पूछेगा कि क्या क्या इसमें थीम कौन सी आपने रखनी है।
और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमसे पूछेगा और हम उनका आंसर करने के बाद एंगुलर मटेरियल को सेटअप कर देंगे। ऑटोमेटिकली ये उसको सेटअप कर देगा, जहां जहां पे उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको खुद अपडेट कर देगा। तो इट इज अप इंस्टॉलिंग। सो एंगुलर मटेरियल 7.0.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और हमसे वो पूछ रहा है चूज अ प्री बिल्ड थीम, तो मैं इसको डिफॉल्ट थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है हैमर जेएस को इनेबल करना है, तो यस कर देते हैं। एनिमेशंस यस। तो अब ये हमारे पास जो पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करने के बाद जिस फाइल में रिक्वायर्ड चेंजेस करनी है उनमें वो रिक्वायर्ड चेंजेस खुद से करेगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास इसने 5 फाइलों को चेंज किया। इसके अलावा पैकेज.जेसन को भी अपडेट किया। तो यहाँ पर main.ts, app.module.ts, angular.json, index.html, styles.css फाइल को अपडेट किया। तो हमने सक्सेसफुली अपना जो एंगुलर का सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया। साथ में जो हमें सर्वर साइड की फंक्शनैलिटी के लिए रिक्वायर्ड थी चीजें वो भी हमने ऐड कर ली हैं। अब हम सर्वर को क्रिएट करते हैं। तो सर्वर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें रूट में सोर्स फोल्डर से ऊपर, मतलब यहाँ पे सोर्स में नहीं जाना बल्कि यहीं पे रूट में हमें एक नई फाइल चाहिए होगी जिसका नाम हम रखेंगे server.js और इस server.js के थ्रू हम रन करेंगे अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए हमें पैकेज.जेसन में जो npm start की कमांड है उसको चेंज करना होगा ng सर्व से। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ng build और ng build लिखने के बाद हम यहाँ पर एंड लिखेंगे और लिखेंगे node server.js। तो ये अब हमारी कमांड npm start की मदद से एग्जीक्यूट होगी। पहले ng build की मदद से वो बिल्ड करेगी हमारी जो एप्लीकेशन है और यहाँ पर हम AOT का स्विच भी लगा देते हैं ताकि हमें पता हो कि ये अब अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन करेगा। इस पर भी मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ कि कंपाइलेशन दोनों JIT और AOT क्या होते हैं। तो अगर आपको AOT और JIT के बारे में नहीं पता तो वो आप देख सकते हैं मेरे वो वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो इसको सेव करेंगे पैकेज.जेसन के अंदर स्टार्ट की स्क्रिप्ट को चेंज करने के बाद। तो अब server.js में सबसे पहले हमने रिक्वायर करना है एक्सप्रेस को, तो इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस जो हमने इंस्टॉल कर लिया था और उसके बाद हमें पाथ चाहिए होगा रिक्वायर पाथ और उसके बाद हमें ऐप की फंक्शनैलिटी चाहिए तो ऐप एक्सप्रेस। इसके बाद हमें कॉन्स्ट फोल्डर चाहिए, कॉन्स्टेंट फोल्डर चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे app.use तो express.static और इसके अंदर हम path.join को पास करेंगे नेम कॉमा पब्लिक फोल्डर और इसके अलावा हम app.use करेंगे। अगर रूट जो है वो स्लैश है तो हम उसके सूरत में भी express.static को ही यूज करेंगे और यहाँ पर path.join में सेम चीज हम लिखेंगे जो हमने ऊपर नेम कॉमा पब्लिक। और उसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज कांस्टेंट पोर्ट भी ले लेते हैं इज इक्वल टू process.env.port और 3000 और इसके बाद कॉन्स्ट यहाँ पर हम लिख लेंगे होस्ट इज इक्वल टू process.env.base URL और http localhost:3000। ये हमने सेटअप कर लिया पोर्ट और होस्ट को। तो यहाँ पर हम app.listen करेंगे पोर्ट को और उसके बाद यहाँ पर हम console.log करेंगे यूजिंग बैकटिक्स listening at और यहाँ पर $, हम होस्ट को कॉल कर लेंगे। सो ये हमारे पास बेसिक जो है वो सेटअप क्रिएट हो चुका है। अब इसको जब हमने रन करना है तो वो रन किस तरीके से करना है, यहाँ पर टर्मिनल में आके हम लिखेंगे npm start। अब ये npm start क्या करेगा, सबसे पहले ng build कमांड को रन करेगा। उसको रन करने के बाद एक पब्लिक का यहाँ पर मैं पब्लिक का फोल्डर यूज कर रहा हूँ तो मुझे एंगुलर जेसन फाइल में एक चीज और चेंज करनी होगी। यहाँ पर जो आपका बिल्ड का जो आर्किटेक्ट है बिल्ड के अंदर यहाँ पर आप ऑप्शंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आउटपुट पाथ। इसको आपने चेंज कर देना है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं या अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे यहाँ पर तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस आउटपुट डैश पाथ इज इक्वल टू आप पब्लिक कर दें तो भी ये काम करेगा। तो आउटपुट तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर angular.json में भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर मैं अब इसको रन करता हूँ npm start को। तो ये ऑटोमेटिकली ng build -aot -output path is equal to public और उसके बाद नोड का server.js फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बेसिकली हमारी बिल्ड होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक एरर आया, मैंने कहा आपको एरर भी दिखा दूं। एक्चुअली मुझसे मिस्टेक ये हुई कि server.js फाइल के अंदर मैंने ज्वाइन के बजाय jsoin लिख दिया, तो ज्वाइन लिखना था तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई। अब दोबारा मुझे यहाँ पर रन करना होगा npm start को।
तो दोबारा मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये दोबारा से प्रोसेस करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पब्लिक का फोल्डर बेसिकली क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब वो दोबारा रिमूव हो गया क्योंकि डेफिनेटली अब मैंने दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया तो वो एग्जिस्टिंग फोल्डर को रिमूव करेगा और दोबारा से इसको क्रिएट करेगा। सो लेट इट टू बी कंप्लीटेड। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द चंक्स, पब्लिक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर हमारी सारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट 3000 पे सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर मैं अपना डिफॉल्ट ब्राउजर या जो भी ब्राउजर आप यूज करना चाह रहे हैं उसको ओपन करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट :3000। तो इतना लिखने के बाद अब हमारे पास एंगुलर की जो ऐप है वो रन होगी। तो आपने देखा दोस्तों, हमारी जो एंगुलर की जो डिफॉल्ट ngserve वाली कमांड है उसकी बजाय अब हमने नोड के थ्रू इसको रन कर लिया। तो ये था हमारा आज का फोल्डर का सेटअप, मतलब जो हमने server.jsc क्रिएट किया। इसके बाद नेक्स्ट जो सर्वर का जो सेटअप होगा, सर्वर के लिए जो फोल्डर्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे मॉडल्स के लिए, राउट्स के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं, हमारा फेसबुक ग्रुप या आप हमारा फेसबुक पेज या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या स्लैक कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आपको इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।